हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन्स और वहाँ बात किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन। उसमें हम बात कर दिए थे ब्रोमिनेशंस ऑफ एमीन और नाइट्रेशंस ऑफ एमीन के बारे में। आज बात करते हैं सल्फोनेशंस के बारे में। किसका एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन ना। तो अब लिखो सल्फोनेशंस के बारे में। सल्फोनेशंस, ध्यान देना, सल्फोनेशंस क्या होता है। सल्फोनेशन का मतलब होता है जब एरोमेटिक एमीन बोले तो एनिलीन ना। ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा दी, NH2 लगा दी, इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। ध्यान देना, ये आपका NH2 है, इसको बोलते बेटा एनिलीन बोलते, एनिलीन। और इसको रिएक्शन करवाते किससे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये इसको इस फॉर्मेट लिखेंगे बाबू, इस फॉर्मेट में। ये टूटे किससे बताओ, ये एक H प्लस में और क्या बताओ, ये एक HSO4 माइनस में। तुमको बताए हैं कि NH2 के पास एक लोन पेयर है। ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये मतलब बहुत रिएक्टिव ये NH2 होते हैं। जैसे ही एसिड H प्लस को लूज करता है तो H प्लस जब भी लूज होगा ना, वो H प्लस बेटा हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो तुरंत क्या होगा, यहाँ N पर इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पर वो चिपक जाता है H प्लस। ठीक है, देखो किस तरह बन गया, देखो तो इस तरह से, देखो रे बाबू, इस तरह से। ये N पर कितना H है, पहले से बाबू 2H है और एक H जाके चिपक गया तो, और N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि N ने H प्लस लिया। और ये भी HSO4 माइनस, इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। और ये आपका HSO4 माइनस यहाँ भी इस तरह से रह जाता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, इंटरमीडिएट के फॉर्म में। ठीक है, अब आप यहाँ से स्ट्रांगली हीट करते, इसको ध्यान देना, इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते, यहाँ से स्ट्रांगली हीट करते तो होता क्या चीज़, ध्यान देना। N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो N पर जब O पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, F पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि ये सब एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो N क्या करेगा, किसी एक H के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो अब यहाँ से ये निकलेगा H प्लस बाहर निकलेगा। ठीक है, H प्लस। अब आप यहाँ से इसको तुम ऐसे लिख सकते, ध्यान देना, HSO4 माइनस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग OHSO3 लिख सकते कि नहीं। और यहाँ पर क्या माइनस है, कोई दिक्कत इस फॉर्मेट को। तो यहाँ से H प्लस, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो बाबू, इस तरह से देखो ना, OH माइनस SO3। यहाँ से H प्लस और बाबू ये OH माइनस यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये H प्लस और ये OH माइनस में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये वाटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब होता क्या चीज़, ध्यान देना। इस तरह से ये आपका बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या अब क्या बताओ, NH2 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ क्या अब बचा SO3 बचा, ये SO3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो H, सब कॉर्नर में H है रे बाबू, सब कॉर्नर कार्बन में, यहाँ भी H है, यहाँ भी सब में H है। तो ये SO3 रीअरेंजमेंट होके यहाँ पर आके चिपक जाता है। तो SO3 और यहाँ पर एक H है, मिलके क्या बन जाएगा रे, SO3H बोल सकते हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, जब स्ट्रांगली हीट किए और वाटर निकला तो यहाँ क्या बता, रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, अरेंजमेंट रिएक्शंस हुआ। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो लिखो ना, पहले लिख लिया। अब सुनो बाबू, अब होता क्या चीज़, ध्यान देना। अब होता है क्या चीज़, ध्यान देना बाबू, कि आपको ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ध्यान देना। आपका इस तरह से यहाँ क्या हो गया, NH2, N पर क्या है, एक लोन पेयर है, और यहाँ क्या है, SO3H। तो SO3H को बोलते हैं सल्फोनियम। तो ये होते हैं एसिडिक होते हैं ये,
ये एसिडिक होते हैं, और NH जिस पर लोन पेयर रहेगा वो बेसिक नेचर के होते हैं। बाबू ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज़ पढ़ाएंगे, और तुम जानते हो कि जो एसिड होता है वो H+ लूज करता है, और जो बेस होता है वो H+ लेता है। किसने कहा था? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, कि जो कंपोनेंट H+ लूज करेगा वो एसिड होगा, जो कंपोनेंट H+ को लेगा वो बेस होगा। तो ये H+ को लॉस करेगा तो एसिड, ये गेन करे क्या होगा? बेस। मतलब ये इस फॉर्म में रहता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन का लेन देन होते रहता है इस तरह से। यहाँ से अगर H निकलेगा तो क्या हो जाएगा? SO3 पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे H निकलेगा वो ले लेगा आपका, तो NH2 क्या बन जाएगा? अरे बाबू NH3 बन जाएगा, और N पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी बोलते लोग ज्यूटर आयन बोलते हैं। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ना, ज्यूटर आयन क्या है? जहाँ पर H+ का लॉस और गेन हो। ठीक है, एसिड क्या करता है? H+ को लॉस करता है, याद रखना। और बेस क्या करता है? उस H+ को क्या करता है? गेन करता है। एक्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस। तुम पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस। लिख लो, यही था तेरा क्या? सल्फोनेशंस ऑफ एरोमेटिक एमीन। लिख लो। चलो एक बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस एंड एसिलेशंस रिएक्शन क्या होता है, पहले समझो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिलेशंस रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस एंड एसिलेशन रिएक्शन। बेटा एल्काइलेशंस का मतलब ध्यान देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बाबू याद रखना इस चीज को। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में जो कैटालिस्ट होगा वो जनरली क्या होता है बाबू? याद रखना, AlCl3 या तो FeCl3, ये आपका कैटालिस्ट होता है। ध्यान देना। और एल्काइलेशंस का मतलब होता है, याद रखना, एल्काइलेशंस का मतलब होता है उसको रिएक्शन करो किससे? एल्काइल हैलाइड से। किससे? RX, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। और तुमको मालूम है कि R का फार्मूला क्या होता है? CN H2N क्या होता है? +1 होता है। और X क्या है? X क्या है? कोई हेलोजन ग्रुप है, वहाँ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर हम N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो तो CH3 आएगा। हमने X से क्या लगा लिया? Cl लगा लिया, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा, एसिलेशंस का मतलब क्या होता है बाबू? एसिलेशंस का मतलब होता है कि उसको रिएक्शन करवाओ एसिड क्लोराइड से या एसिडिक अनहाइड्राइड से। बाबू एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RC+OCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बोलते हैं। R का फार्मूला क्या होता है? CN H2N+1। अगर 1 पुट करेंगे यहाँ N का वैल्यू तो सिंपली क्या है? देखो तो CH3 C+O क्या आएगा? Cl। या तो एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ। एसिडिक अनहाइड्राइड बताए थे क्या होता है, बता चुके हैं सब। CH3 C+O फिर O फिर C+O CH3, इसको बोलते हैं एसिडिक अनहाइड्राइड। एसिडिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो उसी बोलते हैं एल्काइलेशन। ये हुआ, ये एसिलेशन हुआ। तो अब देखो तो हम बात करते हैं इस रिएक्शंस के बारे में, ध्यान देना। अब सुनो बाबू, अगर हम एल्काइलेशन करवाएं या एसिलेशन करवाएं, तेरा मर्जी। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक एमीन शो नहीं करता है। ऐसा क्यों? एल्काइलेशन भी शो नहीं करता और एसिलेशन क्यों नहीं करता है, अब बताते, ध्यान देना। हम सबसे पहले बात करते हैं एल्काइलेशंस के बारे में, बात कर देते हैं एल्काइलेशंस। देखो मान ले बाबू, ये आपका ये एरोमेटिक एमीन है जिसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं।
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या NH2 है। और तुमको मालूम है कि N पर एक लोन पेयर है और ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन को रिंग को देना चाहता है, बहुत एक्टिवेटिंग बहुत रिएक्टिव ग्रुप होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बेटा। अगर इसको करवाते एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किससे, CH3 और Cl, और हमने कैटालिस्ट क्या लिया बेटा, Cl रहेगा तो ले रहा AlCl3, यहाँ Br रहेगा तो क्या ले रहा AlBr3। तो हमने क्या लिया बाबू, ये AlCl3 लिया क्या, तो हमने क्या लिया FeCl3। और दोनों जो होते बाबू लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड का मतलब होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, और लुईस बेस का मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, याद रखना, इस चीज़ को भी याद रखना। लुईस एसिड का मतलब होता है बेटा एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लुईस बेस का मतलब होता है बाबू, लुईस बेस का मतलब होता है डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना, डोनेटिंग पेयर ऑफ क्या रे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुन लो बाबू, यहाँ पर AlCl3 लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि भाई एल्युमिनियम के पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड चाहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कर दे। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन होता है भाई, जो सिंगल होता है, तो AlCl3 में सेंट्रल एटम कौन है, एल्युमिनियम है। FeCl3 सेंट्रल एटम कौन है, आयरन है। तो हर एक एटम चाहता है या हर एक मॉलिक्यूल चाहता है और यह कंपाउंड चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके उसका सेंट्रल एटम 8 होना चाहता है, मतलब सेंट्रल एटम का वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहता है। देखो तो यहाँ पर बाबू AlCl3 बेटा, AlCl3 में इसके पास आपका कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। और याद रखना एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब एल्युमिनियम के पास अभी मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन होना, क्योंकि क्या है इसके पास डिफिशिएंसी हो गया। हर एक मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल एटम होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके या बॉन्ड बना के वो चाहता है कि हमारा वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, तो स्टेबल हो जाए। कहाँ 8 हुआ, 6 ही हुआ, या 3 बॉन्ड है ना, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंसी है। और दूसरा बात, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बार बार एल्युमिनियम क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचते रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन कमी है, तो चाहेगा भाई 6 से 8 होने के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब लुईस एसिड। इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तुमको मालूम है जब भी एसिड और बेस आ जाएगा तो NH2 सब ये भूल जाएगा कि हमको रिंग में इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि एसिड बेस से कंबाइन करना चाहता है। तो उस समय अगर जैसे ही बेस को ये आपका लॉन पेयर के पास है तो भाई कैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस जैसा। बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो कैसा बिहेव करेगा वो लुईस बेस जैसा। और जहाँ बेस को एसिड आ गया तो ये NH2 रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, पहले एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो ये लुईस बेस है और बाबू AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को दे देगा और लुईस एसिड लुईस बेस आपस में कंबाइन करके क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाता है। जिसके कारण ये अल्काइलेशन एसिडेशन रिएक्शंस नहीं हो पाता। दिखाते हैं, पहले यहाँ लिखो ना। अगर ऐसा हो जाएगा बाबू, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, और N पर कितना बता बाबू, 2H है, और N ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Al को। क्या देखो क्या हो गया, Al यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl, और N पर चार्ज क्या बता, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये एसिड बेस का मान क्या बन गया बता, एक सॉल्ट बन गया। अब N पर तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब N अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे नहीं पाएगा, जब दे नहीं पाएगा तो ऑर्थो और पारा पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा भाई, अल्काइलेशन टूटता है। ये CH3Cl टूटेगा, ये टूटे क्या बने बता, तो ये CH3 प्लस और क्या रे Cl माइनस, यही तरह CH3 प्लस और Cl माइनस, ये तरह क्या इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पर कैसे अटैक करेगा,
अब n इलेक्ट्रॉन देता तब ना नेगेटिव चार्ज यहाँ होता, तब ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता। तो अब n पर ऑलरेडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, डीएक्टिव हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन को अब रिंग में दे नहीं पाएगा। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन रिएक्शन नहीं होता है। किसी कारण नहीं हुआ, ड्यू टू इट्स क्या, इस कैटालिसिस के कारण। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या एसिलेशन हो, ये होता है कैटालिसिस। AlCl3 है तो क्या FeCl3, जो क्या है एक लुईस एसिड है। और याद रखना लुईस एसिड और लुईस बेस में जब बॉन्ड बनता है बेटा, उस बॉन्ड को इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसिलेशन नहीं हो सकता। एग्जाम में आएगा बताओ एरोमेटिक एमीन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिलेशन क्यों नहीं होता है। बोल दे सर एरोमेटिक एमीन जो है लुईस बेस है और फ्रीडल क्राफ्ट का जो रिएक्शंस का जो कैटालिस्ट है AlCl3 या FeCl3 क्या है, वो लुईस सॉरी एरोमेटिक एमीन का जो है सर वो आपका लुईस बेस है, और फ्रीडल क्राफ्ट का जो कैटालिस्ट है AlCl3 और FeCl3 क्या है आपका लुईस एसिड है। और लुईस एसिड लुईस बेस आपस में कंबाइन करके एक बन जाता है सॉल्ट, और सॉल्ट में n पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके कारण n अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे नहीं पाएगा। इसके कारण वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।